जहां तक हमारे पास कुछ कुछ और क्वेश्चंस आए हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे को एक क्वेश्चन आया कि सर इट्स, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम अपनी बात टीम को समझा नहीं पाते, कन्वे नहीं कर पा रहे। मैं आपको कुछ बेसिक से पॉइंटर्स दिखाऊंगा एंड देन वी कनेक्ट विद दिस आइडिया। आप ध्यान से सुनिएगा भी और उसको लिखिएगा भी। देखिए सुनाओ, जो हम लोग एक बेस मॉडल बताते हैं कि आपको कभी भी किसी से बातचीत करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऑडियंस तक पहुंचना होगा। मतलब ऑडियंस में एक सिंगल जना भी हो सकता है, और क्योंकि बात ये होती है ना सबसे इम्पोर्टेंट कि अ, हम लोग जब भी स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, व्हाट आर द मेन पॉइंट जो हमारे को दिमाग में रखने चाहिए कि यार मुझे आई नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। तो सबसे पहले जब ऑडियंस को आप रीच करेंगे तो आप क्या दिमाग में रखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू नो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो किसी से भी बातचीत कर रहे हो तो समझना उसके आपको पहली बात तो दिमाग तक पहुंचना है। यू हैव टू रीच दैट देयर माइंड। अब माइंड जो होता है ये जरा इंटेलेक्चुअल एंटिटी होती है, तो हमारे को दिमाग में ये समझना होता है कि यार मुझे किसी के माइंड को रीच करना है तो उसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल खुराक देनी पड़ती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके दिल तक पहुंचना होता है, उसको दिल की खुराक देनी होती है। दिमाग को खुराक चाहिए तो दिल को भी खुराक चाहिए। तो दिल इमोशंस की बातें समझता है, दिमाग ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें समझता है ना। और डेटा, यानी कुछ अच्छा डेटा देंगे तो वो फाउंडेशन बनाता है, वो फैक्ट्स बनाता है। तो कभी भी आप अपनी ऑडियंस को रीच कर रहे हो या कोई भी अपना कॉन्वर्सेशन को बिल्ड कर रहे हो तो तीन बातें दिमाग में रखो कि यार मुझे उसका हेड, उसका हार्ट और उसका फाउंडेशन यानी उसका डेटा। मेरे को अपनी स्पीच बनानी भी है या मेरे को किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन भी करना है, तो मैं इंटेलेक्चुअली कितना बात कर पाता हूँ, इमोशनली कितना बात कर पाता हूँ, फैक्चुअली कितना बात कर पाता हूँ। फैक्ट्स क्या है मेरे पास? फैक्ट्स इंटेलेक्ट नहीं होता सिर्फ, अभी आपको बताएंगे भी आगे कि फैक्ट्स तो डेटा होता है। कई बार डेटा डेटा ड्रिवन जो चीजें होती हैं उससे ऑडियंस बड़ी इंप्रेस होती है चीजों के अंदर, कभी भी कोई बात करते हैं तो देखिए आप कभी भी किससे बात कर रहे हैं तो आपका आइडिया क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा आइडिया दूसरे इंसान के सामने रखना चाहते हैं। व्हेनेवर यू वांट टू टॉक टू समबडी, आप अपने आपसे पूछिए कि यार मैं, मेरा आइडिया क्या है, व्हाट इज माई कोर आइडिया, यानी मैं कौन सा थॉट, कौन से इंप्रेशन, कौन सा डेटा, कौन सी कंसर्न है जो कन्वे करना चाहता हूं लोगों के सामने। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा लोगों के जहन के अंदर। हम लोग फिर बिल्डअप करते हैं कि भाई जब भी आप किसी से बातचीत करें तो आप खुद को तो समझे, यू नीड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। डेटा तो एक चीज है, आप क्या है, डेटा एक चीज है, आप क्या है, आपका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट का मतलब है, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं कि मैं किसी इंसान को बोलता हूं कि भाई तुम आदि गुरुदास के एक प्रोग्राम को किसी को एक्सप्लेन करो, तो उस जो भी एक्सप्लेन कर रहा है या कर रही हैं उनके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे एक्सप्लेन करना क्या है। उनके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आदि कौन है, और उनके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम जिसको बेच रहे हैं या जिसको वो सर्विस दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो कौन है। यानी सेल्फ और ऑडियंस, यानी तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइडिया क्या है, आप कौन है, ऑडियंस क्या है। आइडिया क्या है, आप कौन है, ऑडियंस क्या है। आइडिया क्या है यानी थॉट्स, इंप्रेशन क्या है। आप कौन है यानी आपका गोल क्या है, होप्स क्या है, बिलीव्स क्या है। आप आपका थॉट क्या है यानी आदि कौन है। एक एग्जांपल देके समझाया है। ऑडियंस कैसी है, डेमोग्राफिक क्या है। हर इंसान देखिए अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो भी चीज उस पर हावी होती है। उनकी स्किल्स क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनका हिडन एजेंडा क्या है, ये हमेशा हमारे को पता होने चाहिए बातचीत करते वक्त। फिर स्पीच फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं।
किसी से भी अगर आपको बातचीत करनी है तो तभी आप स्पीच फॉर्मेट्स को बिल्डअप करते हो, फिर किसी के सामने यू बिल्डअप थिंग्स लाइकवाइज, फिर आप अपनी स्पीचेस को बिल्डअप करते हो। और स्पीच जब भी आपको बिल्डअप करनी होती है तो आपको इंफॉर्मेशन उसको देनी होती है। यानी देखिए, स्पीच को बनाने के 4 तरीके समझिएगा। कई बार तो स्पीच में ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान के साथ कन्वे करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, हमको वो दूसरे इंसान को देनी है। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, हमारे को वो दूसरे इंसान को देनी है। कभी कभार क्या होता है, स्पीच के अंदर हमारे को एक्सप्लेनेशंस देने होते हैं। यानी कि मैं जैसे अभी ये क्लास जो ले रहा हूं, इसके अंदर आई एम एक्सप्लेनिंग लॉट ऑफ फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये टीचिंग कहलाता है। इनसाइट्स, एबिलिटीज इसके अंदर बिल्डअप होती है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है पिच। कई बार कुछ लोग बेचना चाहते हैं, जैसे अभी यहां पर नरेश ने बताया और भी जनों ने मेरे को बताया कि यार मैं तो आदि कम्युनिकेशन चाहता हूं क्योंकि मुझे नेगोशिएट्स करनी। जब अपने क्लाइंट से बात कम्युनिकेट करेंगे वो बड़ा डिफरेंट होगा जब आदि अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आदि कम्युनिकेट किस स्टाइल में करेंगे? टीचिंग स्टाइल में। और नरेश अपने क्लाइंट से कैसे बात करेंगे? पिच स्टाइल में। वो पिचिंग करेंगे, वो पिचिंग करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पिचिंग में सेलिंग होती है और सेलिंग में किसी के दिमाग के हर्डल को सॉल्व किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में टीचिंग होती है और टीचिंग से कोई न्यू एबिलिटीज बिल्ड की जाती है। इंफॉर्मेशन में रिपोर्ट्स दी जाती है और फैक्ट्स कन्वे किए जाते हैं किसी भी इंसान को जब हम बात करते हैं तो। समझिए इस बात। एक होती है ड्रामा स्पीचेस जिसमें मोटिवेट किया जाता है। कई बार कई लोग हमारे को बोल देते हैं ना कि आदि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर हो। इवन दो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं नहीं, मैं कोच हूं, मैं तो एक ट्रेनर हूं। मोटिवेशनल स्पीचेस जो होती है वो ड्रामेटिक स्पीचेस होती है, जिसके अंदर क्या करना होता है, टेड टॉक जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, टेड टॉक में कई बार एक्सप्लेनेटरी भी स्पीचेस होती है, पर मेनली वो इमोशंस के साथ खेलेंगे, आपको नेगेटिव ले जाएंगे फिर पॉजिटिव करेंगे थॉट के अंदर। तो ये अलग अलग तरीके की स्पीचेस होती हैं, समझिएगा। वापस से हम लोग लेते हैं, शुरुआत से हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोगों ने आपसे बात करी कि अगर आपको ऑडियंस को रीच करना है तो आपको उसके दिमाग, उसके दिल और उसके फाउंडेशन यानी डेटा पे पहुंचना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज रखना चाहते हो तो 3 बातों का ध्यान रखो। आपका आइडिया क्या है, आप खुद क्या हो और आपका ऑडियंस क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि स्पीच 4 तरीके की होती है। इंफॉर्मेशन, सिर्फ आप रिपोर्ट कर रहे हो किसी को। टीचिंग, एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को। पिच, किसी को कुछ बेच रहे हो। ड्रामा, कोई टेड टॉक दे रहे हो। थिंक अबाउट इट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं आपको फालतू के डेटा के अंदर नहीं उलझाऊं, मेन मेन बातें बता दूं, बात खत्म। हम लोग आपको मेन मेन बातें बताएंगे बहुत जल्दी जल्दी। ये बरसों की मेहनत है हमारी जो आपके सामने दिखा रहे हैं हम लोग। और आप इन फंडामेंटल को पकड़ लीजिएगा दोस्तों, कहीं नहीं आपको भटकना होगा कम्युनिकेशन के लिए। फिर जिसके फंडामेंटल क्लियर होते हैं वो अपने आप ही बेहतर बन जाता है बातचीत के अंदर। आपके फंडामेंटल क्लियर हैं क्या? दैट इज द मेन थिंग। अब हम लोग आपको कहेंगे आप रिकॉर्डिंग करना आज से चालू करिएगा। रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड करो, इम्प्रॉम्प्ट स्पीचेस बोलो, 4-5 मिनट की स्पीच बनाओ। इस प्रैक्टिस को चालू कर दो। तेज तेज बोलना चालू कर दो। कोई भी पर्टिकुलर किताब निकालो, जैसे मैंने आपके सामने ये बुक निकाली और मैं कोई भी पन्ना इसके अंदर खोलूं और मैं ऐसे बोलूं। So let us understand it through Karma's determination. Karmas always have a mental image of herself, living as a lifestyle. तो अब मैं जब लाउडली बोलूंगा किसी भी चीज को, जब मैं पढ़ रहा हूं और मैं उसको लाउडली पढ़ूंगा, आप देखिएगा आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका इंटोनेशन, आपका जो पकड़ होती है। जैसे जो इंग्लिश में कई लोग यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि भैया इंग्लिश सीखना है उनको, या इंग्लिश आ जाएगी तो बहुत अच्छे क्रांतिकारी बन जाएंगे वो लोग। ऐसे लोग अंग्रेजी की किताबों को बोल बोल के पढ़ें, फायदा होगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा। न्यूज़पेपर्स पढ़ें, स्टोरीज पढ़ें, बोल बोल के, थोड़ा तेज आवाज में, रीडिंग अलाउड। आप
अपना 1 मिनट का कमर्शियल बनाइए खुद को समझने के लिए। अगर आपको खुद को 1 मिनट में बेचना हो, खुद का एक 1 मिनट का प्रोफाइल भेजना हो, वीडियो प्रोफाइल उस 1 मिनट की स्पीच में क्या बोलोगे आप? प्रैक्टिसेस दे रहा हूं मैं आपको, आज असाइनमेंट्स दे रहा हूं, काम करिएगा इस पर। खुद के बारे में 1 मिनट का कमर्शियल। सी योरसेल्फ फुल बॉडी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब भी आप बातचीत कर रहे हो, शीशे के सामने खड़े हो, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर यानी पूरा दिखना चाहिए, आधा शीशा नहीं, फुल शीशा। फुल शीशा नहीं है, फुल शीशा ले लो, कम्युनिकेशन में बड़ा फायदा करता है। उसके सामने खड़े होकर बात करो, देखो आप खड़े कैसे होते हो, बात कैसे करते हो। हर चीज रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग तो आप हमें दीजिएगा, हम लोग आपको इवैल्यूएट करके बताते रहेंगे। पर खुद के लिए आपको फुल बॉडी लॉन्ग मिरर के सामने खड़ा होकर बातचीत करना चालू करना है। ये प्रैक्टिसेस बता रहे हैं दोस्तों, आप बहुत आपको फायदा करेगा। इट रियली हेल्प्स। कोई भी मूवी का डायलॉग बोल के देखो अलग अलग। हम लोग कहते हैं लोगों को कि भाई आप खुशी में, दुख में, गुस्से में डायलॉग कैसे डिलीवर करते हो। इट हेल्प्स यू लाइक एनीथिंग। ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत काम करती हैं दोस्तों। इट वर्क्स लाइक एनीथिंग इन पीपल लाइफ। सो थिंक अबाउट इट, हाउ यू वुड गोइंग टू डू दीज थिंग्स। तो हम लोग आपको यही कह रहे हैं कि किसी भी टॉपिक पे एक्शन करना, एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फायदा पहुंचाएगा। बड़ी पार्टनर्स बना लेना। अभी हम ग्रुप में आप लोगों को, अभी ग्रुपिंग होगी 1-2 दिन के अंदर, आप लोगों को ब्रेकआउट रूम्स बनाए जाते हैं जूम के अंदर। 3-3, 4-4 लोगों का एक ग्रुप होगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे, बातचीत होगी, एक दूसरे को हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे। बॉडी लैंग्वेज पे हम मार्किंग देंगे एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे की टोनालिटी पे मार्किंग देंगे। बहुत सारी प्रैक्टिसेस करवाएंगे, बड़ी पार्टनर्स करेंगे, यानी आप सब एक दूसरे की मदद करेंगे आगे बढ़ने में। बड़ा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, दिस इज नॉट थ्योरेटिकल प्रोग्राम दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स भी बता रहे हैं, थ्योरी नहीं है। थ्योरी तो एक पन्ने पे समटा दी हमने। आपको पता है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप सामने पेज देख रहे हो, 3 बुक्स का क्रक्स देख रहे हो आप अपने सामने। 3 बुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 3 किताबों को हमने एक माइंड मैप के ऊपर लाके रख दिया है आपके सामने। वो जो 32 पॉइंट्स देखे थे आपने साइकोलॉजी के, वो ऑलमोस्ट उसकी एक इतनी मोटी किताब है जिसको हमने आपके सामने रख दिया है। तो हम थ्योरी में आपको नहीं ले जाना चाहते, हम बस क्रक मेन पॉइंट्स बताएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, संजय भाई हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने पोगो बता दिया, W5H बता दिया। मैंने आपको बोला कि एक ही टॉपिक पे आप पूछो, हाउ डू यू डू दैट, स्ट्रैटेजी पता लगाओ, उसमें मोटिवेशन, डिसीजन, कन्विंसर, ये मैंने एक टॉपिक बता दिया। फिर मैंने बोला कि आप इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिनेंशियली क्या ऐसे एक ही टॉपिक पे सोच सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि आप किसी को भी इंप्रेस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए सॉफन को लगाओ। सॉफन एक फॉर्मूला है, SOFTEN। तो सारी बातों को पकड़ के रखिए, बिकॉज ये सारी बातें मैं आपको लगातार इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी बहुत कुछ बोल दूंगा और वो चली जाएंगी बातें। नो नो नो, रिवाइज करते रहेंगे हम उसको। सर आपने तो बहुत सारी बातें बता दी। बहुत सारी बातें नहीं होती हैं, ये फंडामेंटल पॉइंटर्स होते हैं, उनको लगाना चालू करना है हमारे को अपनी लाइफ के अंदर। आपको बहुत फायदा होगा उससे।